वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत। साथियों, आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के लोकायुक्त। राजस्थान लोकायुक्त जो आपके सीटी एग्जाम में साथियों यहाँ से क्वेश्चन छपने को 100% मिलेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन जो सीटी हुआ था उसमें लोकायुक्त से संबंधित क्वेश्चन है वो पूछा गया था। तो पूरी चर्चा करेंगे क्या है इसमें। हम देखेंगे साथियों इस लोकायुक्त के अंदर कॉन्सेप्ट, थ्योरी और एमसीक्यू प्रीवियस ईयर सुपर फास्ट रिवीजन अपनी क्लास रहने वाली है। सेशन आपको अच्छा लगे तो साथियों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यह पीडीएफ आपको जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके लिंक दे रखी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसकी स्टार्टिंग से देखते हैं के से लोकायुक्त है वो शब्द की शुरुआत हुई थी, कहाँ से शुरुआत हुई थी। तो लोकपाल एवं लोकायुक्त संस्थान का विचार स्वीडन के अबुट्समैन संस्था के आधार पर है वो उत्पन्न हुआ था। लोकायुक्त विधेयक सर्वप्रथम 1970 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा लाया गया, किंतु लागू नहीं किया गया था। तो सबसे पहले उड़ीसा विधानसभा में है वो लोकायुक्त विधेयक लाया गया, लेकिन लागू नहीं हुआ। लेकिन 1971 में महाराष्ट्र राज्य के द्वारा सर्वप्रथम लागू किया गया। तो सबसे पहले देश के अंदर महाराष्ट्र राज्य ने है वो 1971 में लोकायुक्त विधेयक है वो सर्वप्रथम लागू किया था। लेकिन राजस्थान में ये लाइन इंपॉर्टेंट भाई, स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन 100% है वो छपता है हर बार, ठीक है। तो राजस्थान में 1973 में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया। तो बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1973 में। स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अब देखिएगा प्रभावी। अब राजस्थान में ये जो लोकायुक्त पद है ये कब से प्रभावी हुआ था, तो 3 फरवरी 1973 से है वो साथियों यह प्रभावी हुआ था। नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति कौन करता है, लोकायुक्त की नियुक्त है वो राज्यपाल, जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं विधानसभा में विपक्ष के नेता के परामर्श पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन भी रट लेना भाई। तो यानी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश एवं विधानसभा में विपक्ष के नेता के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा है वो नियुक्त किया जाता है राजस्थान के लोकायुक्त को। इसका कार्य क्या है, भ्रष्टाचार की जांच करना। तो लोकायुक्त का मुख्य कार्य होता है साथियों भ्रष्टाचार की जांच करना। अब यह किस किस के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता एग्जाम में, यहाँ से सीटी एग्जाम जो ग्रेजुएशन अभी हाल ही में हुआ था इसमें बार बार में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकायुक्त है वो किसके विरुद्ध जांच नहीं कर सकता है या कर सकता है। तो देखिएगा, निम्न अधिकारियों के विरुद्ध जांच नहीं कर सकता, यानी कि राज्य का मुख्यमंत्री है उसके विरुद्ध यह जांच नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश के विरुद्ध जांच नहीं कर सकता। केंद्र का कोई भी अधिकारी है उसके खिलाफ जांच नहीं कर सकता। राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन अधिकारी के विरुद्ध जांच नहीं कर सकता। पंच व सरपंच तथा विधानसभा के सचिवालय स्टाफ का कोई भी सदस्य लोकायुक्त के दायरे में नहीं आता है। तो देखिएगा भाई, पंच सरपंच अभी हाल में सरपंच चुनाव होने वाले हैं तो यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये भाई इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता पंच सरपंच के विरुद्ध, लेकिन जो प्रधान हैं या फिर प्रमुख है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो अब चर्चा करते हैं आगे। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसका कार्यकाल कितना होता है। तो लोकायुक्त का कार्यकाल है वो 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष होता है। 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष का कार्यकाल होता है साथियों। पद मुक्ति की बात करें तो राज्यपाल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोषी पाए जाने पर, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोषी पाए जाने पर राज्यपाल है उसको पद से हटा सकता है। नियुक्ति भी कौन करेगा, राज्यपाल। किसके परामर्श पर, तो विधानसभा में विपक्ष के नेता और साथियों यहाँ पर अभी जो मैंने हाल में बताया है कि ये हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर है ये करेगा। प्रथम लोकपाल, ये जो सीटी ग्रेजुएशन में बार बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो प्रथम लोकायुक्त अपने राजस्थान के कौन थे, श्री ID दुआ। कौन थे भाई, ID दुआ। तो आपको आइडिया लगाने लेना और भगवान से दुआ करना कि लोकायुक्त कौन था, तो ID दुआ। कौन थे भाई, प्रथम ID दुआ। प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे, KPU मेनन। KPU मेनन है वो राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त थे। और वर्तमान लोकायुक्त कौन है, प्रताप कृष्ण लोहरा। प्रताप कृष्ण लोहरा वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त है साथियों। भ्रष्टाचार की जांच करना इनका मुख्य कार्य है, ये याद रखना भाई। फर्स्ट क्वेश्चन अपना है। अब देखिएगा, अब हमने कॉन्सेप्ट और थ्योरी अच्छे से देख लिया, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो लोकायुक्त संस्था है तो साथियों यह सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था है, यानी यह जांच करती है जो भ्रष्टाचार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्टार लगा लीजिएगा भाई। राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया, तो राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1970 नहीं भी बिल्कुल ही नहीं होगा।
राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973, ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर राजस्थान में जो लोकायुक्त संस्थान का गठन है वो लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के तहत वो किया गया था। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये 1973 याद है रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? तो ये बार बार पूछा जाता है। ID दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे साथियों। ID दुआ याद रखना, आइडिया लगा लेना, भगवान से दुआ करना, ID दुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान की स्थापना वर्ष 1973 में की गई। बिल्कुल सही बात है, 1973 में है वो की गई थी, बिल्कुल राइट। दूसरा ऑप्शन अपना दे रखा है कथन, न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान राज्य के पहले लोकायुक्त थे। तो दूसरा जो ऑप्शन है ये भी एकदम कथन सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है भाई, 1 और 2 दोनों ही सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, जो इस बार सीटी ग्रेजुएशन में कथन निष्कर्ष के दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है। तो साथियों अभी हमने चर्चा की है 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वो इसका कार्यकाल होता है, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच नहीं कर सकते? तो राजस्थान के लोकायुक्त है वो निम्न अधिकारी के विरुद्ध जांच नहीं कर सकते भाई। मंत्री के विरुद्ध जांच कर सकता है क्या? देख हाँ बताना भाई कौन सा इसका राइट आंसर होगा। अभी हमने चर्चा की है कि किस अधिकारी के विरुद्ध जांच नहीं कर सकता। कर सकता है भाई, मंत्री के खिलाफ कर सकता है, बिल्कुल। यहाँ पर मुख्यमंत्री को छोड़कर याद रखना। जिला परिषद का जिला प्रमुख मैंने बताया, पंच और सरपंच को छोड़कर ही हैं। जिला परिषद के जो जिला प्रमुख हो, चाहे वो प्रधान हो, इनके खिलाफ जांच कर सकता है। राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित एवं स्वामित्व वाले तथा राज्य अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी भी निगम में कार्यरत व्यक्ति के खिलाफ भी जांच कर सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच नहीं कर सकता। साथियों याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार के जितने भी अधिकारी उनके खिलाफ जांच नहीं कर सकता, लेकिन राज्य सरकार के जो स्वामित्व नियंत्रण में अधिकारी हैं उनके खिलाफ जांच कर सकता है। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान के लोकायुक्त इनमें से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन इस बार घुमा दिया कि किसके विरुद्ध जांच कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल नहीं कर सकते भाई, न्यायाधीश के विरुद्ध नहीं कर सकता। राजस्थान के महालेखा परीक्षक देखेंगे आगे, राजस्थान के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, राजस्थान के किसी भी नगर पालिका के महापौर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध जांच नहीं कर सकता लोकायुक्त, महालेखा परीक्षक के विरुद्ध जांच नहीं कर सकता, और सेवानिवृत्त जो कर्मचारी है उनके खिलाफ भी जांच नहीं कर सकता। ऑन ड्यूटी जो अधिकारी उनके खिलाफ जांच कर सकता है। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये पंच सरपंच को छोड़कर चाहे वो नगर परिषद हो या फिर नगर पालिका, उनके खिलाफ जांच कर सकता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा की जाती है साथियों। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में विपक्ष के नेता के परामर्श पर की जाती है। जबकि हटाता भी कौन है? राज्यपाल हटाता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दोषी पाए जाने पर, ये ध्यान रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये था साथियों सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना न भूले साथियों। और टेलीग्राम को खास तौर पर ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर ये PDF आपको मिल जाएगी। सीटी एग्जाम से पहले ही हैं, एक बार जरूर देख लेना। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, मात्र 8 मिनट में आपको 1-2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।